इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेनजी मत बोलो। तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे मान्यवर। इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान आप लेके आए हैं। माननीय संजय जी, मैं बस खत्म कर रहा हूं। अकेले स्पीकर हैं आप? हाँ, अकेले हैं। अकेले। सर, मैं ये सोच रहा था कि ये सरकार ऐसा कानून लेके आए, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, याद रखना। माननीय संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर, चेयर को एड्रेस करें, एड्रेस द चेयर। माननीय संजय जी, मैं खत्म कर रहा हूं सर। अरे नहीं, एड्रेस द चेयर। माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज सर, मैं सोच रहा था संजय जी, अंतिम में एक बात माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज अकेला रहूंगा तो रहूंगा तुमसे, किसी गलत फहमी में मत पड़ना। संजय जी, समय जा रहा है आपका, समय जा रहा है। हाँ, खत्म एड्रेस करिए सर, एड्रेस द चेयर। मान्यवर, मैं सोच रहा था कि आखिर ये सरकार ये पेपर चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। मुझे ये पता चला मान्यवर, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी, खत्म कर रहा हूं, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी जो गुजरात के अंदर ब्लैक लिस्टेड हुई, उससे बिहार में पेपर कराया गया, वहां भी ब्लैक लिस्टेड हुई। उसी से यूपी में पेपर कराया गया, वहां से भी ब्लैक लिस्टेड हुई। तो जो पेपर चोर है वो अहमदाबाद में ब्लैक लिस्ट हुए, बिहार में ब्लैक लिस्ट हुए, यूपी में पेपर चोरी की, क्योंकि उनको पेपर कराने का ठेका इसलिए मिलता है क्योंकि उनका संबंध, खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। ओसीडू टेस्ट कंपनी का पेपर चोर का संबंध देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से है। देखिए, कंगना अपने बारे में तो कुछ बताती नहीं है। पहले महेश भट्ट के साथ नैनमटक्का करती रही, उसके बाद कई साल जो है अजित पंचोली के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रही, अब इसके बाद जो है पीएम के साथ है। कंगना जी, स्मृति ईरानी को देख लीजिए, वही स्थिति आपकी होने वाली है। कोई आपसे भी उम्दा किस्म की अभिनेत्री मिल गई तो आपको भी लात मार के उनके क्या बोलते हैं स्मृति ईरानी वाली स्थिति हो जाएगी। देश का नौजवान, देश के छात्र छात्राएं गटर छाप हैं। आप मुझे बता दो, तुम महिला के नाम पर बदनुमा धब्बा हो। जंतर मंतर गए थे आप? मैं जंतर मंतर गया था। तो लड़कियां सब तो बिकनी पहन के आ ही रही। अरे बिकनी आई, बिकनी नहीं, इनका बिकनी में देख लीजिए। और इनका तो सही जवाब, एक किसान की बेटी, सीआईएसएफ की जवान, ऐसा अभय मुद्रा दिखाई कि इनको 2014 में स्वतंत्रता मिली हुई दिखाई दे रही, तो 1947 याद आ गया। की बेटी थोड़ी थी, वो तो आतंकवादी की बेटी थी। हाँ, छात्र आंदोलन करे तो नक्सली, किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, आदिवासी और दलित आंदोलन करे तो जो है क्या बोलते हैं, देशद्रोही। ये गद्दार। आप बता दीजिए मुझे कि रिमोट से लहंगा उठाने वाला बीजेपी दफ्तर में मिलेगा, बलात्कारी बीजेपी दफ्तर में मिलेंगे, धाकड़ जैसा रोड पर अलोम विलोम करने वाला व्यक्ति बीजेपी में मिलेगा। आप मुझे बता दीजिए,
सीआईए और आईएसआई के एजेंट बीजेपी आरएसएस के ऑफिसों में मिलेंगे। ये बताइए, आरएसएस देश का आतंकवादी संगठन है। ईमानदार भी तो बीजेपी में है। कौन सा ईमानदार है? हाई बिल्किस बानो, हाई जो शिक्षा मंत्रिया है प्रियंका जी और राहुल जी ने सही कहा कि बताइए, उस पर ले रहा हूँ सवाल, कंगना जी ने गलत क्या बोला? कंगना जी खुद गंदी नाली की किया है। खबरदार, एक सांसद पे ऐसे बोल रहे हैं आप। और सांसद के नाम पर वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अंग प्रदर्शन कर रही है। आप मुझे बताइए, कहती है कि राहुल जी मेरे तरह, अरे तेरे जैसी चुड़ैल को राहुल जी तो थूकेंगे नहीं तेरे ऊपर। कंगना रनौत चुड़ैल है? चुड़ैल के तरह शक्ल कभी देख लीजिए, बिना मेकअप पर देख लीजिए। खूबसूरत में। अरे इतनी खूबसूरत है कि आप लोग जो मोहित हो जाए। हैं? सांसद बनी है, जनता ने उनको चुना है। अरे जनता ने क्या चुना है? हर दूसरा सांसद ईवीएम से चुन करके आया है। कंगना रनौत ने फिर सफाई भी दी है कि बच्चे समझ नहीं पाए, आप जैसे लोग उनको वहम फैला रहे, अफवाह फैला रहे उनके खिलाफ। हाँ, छात्र समझ नहीं पाए। अरे इस बार तुम्हें मंडी की जनता तुम्हारा रेट बता देगी, क्या रेट की हो तुम।